कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जी हां, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो चर्चा में चल रहा है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं पर बातें करेंगे। चलिए, स्वागत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। कौन सी अवधारणा है? मूल अवधारणा है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, चलिए, क्या पढ़ रहे हो? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखो सखा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को मोलर द्रव्यमान और प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, ये सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेट करना सिखा दी थी। बोलो हाँ या ना? कर ली थी? जी सर, हमने कर ली थी। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर बचा क्या है? परमाणु द्रव्यमान मैंने आप लोगों को बता दिया था, अणु भार मैंने आप लोगों को बता दिया था, सूत्र भार मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है ना? जी हाँ। अब इस चैप्टर में बचा क्या है? अब इस चैप्टर में बचा मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जिस पर हम लोग बात करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा अब अपना। कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? मोल कॉन्सेप्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं मोल अवधारणा। क्या कहते हो? मोल अवधारणा कहते हैं। ठीक है, याद रखना, चाहे आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट मतलब नीट करना चाहता है, कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी करना चाहता है और नहीं भी करना चाहता है, कोई और कुछ और भी करना चाहता है, तो मोल कॉन्सेप्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो अपने एग्जाम में ही आते हैं 11th क्लास में। फिर 12th क्लास के अंदर जाकर एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है सॉल्यूशन, विलियन। ठीक है ना? क्या? विलियन। लाडलो, विलियन जो चैप्टर है वो मोल कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंडेंट है। आज मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया तो विलियन जब पढ़ोगे ना 12th क्लास के अंदर, उसमें फटाफट आंसर देते रहोगे। ठीक है, एक ये बात है। फिर ऐसे ही हम लोग बात करें इसमें, क्या ऐसे ही फिर हम लोग इसमें और बात करें, और बातें मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंतर्गत, मोल कॉन्सेप्ट के ही अंतर्गत। ठीक है, जी हाँ, आप लोग जो हैं और भी जो चीजें हैं वो समझने में इलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, अब देखो, सबसे पहली बात अपने पास क्या होती है मोल कॉन्सेप्ट में कि सर मोल शब्द आया कहां से? ठीक है ना? जी हाँ, तो लाडलो, मोल जो शब्द है इसको अगर पढ़ते हो तो भाई स्पेलिंग होती है MOLE। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल, MOLE, मोल। ये एक वर्ड से बना है, और वो वर्ड क्या है? वो है लेटिन भाषा में मोलस शब्द। मोलस का अर्थ होता है ढेर या बहुत सारे। इसीलिए हम लोग बहुत सारे जब यूज में लेने होते हैं तो हम लोग क्या यूज में ले लेते हैं? मोल यूज में ले लेते हैं, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। ठीक है ना? मोल जो शब्द है
किससे बना? लेटिन भाषा के किस शब्द से बना? मोलस शब्द से बना। किस शब्द से? मोलस शब्द से। किस शब्द से? मोलस शब्द से। मोलस शब्द से बना। मोल के बारे में, मोलस के बारे में बात करें तो मोलस का अर्थ क्या होता है? अभी बताया मैंने आप लोगों को। मोलस का अर्थ होता है ढेर। क्या? ढेर। ढेर समझते हो ना? हाँ, जैसे कह देते हैं कूड़े का ढेर लग रहा है, ठीक है ना, या फिर बहुत अधिक, या बहुत अधिक। ढेर या फिर बहुत अधिक, ये अपने पास मोल शब्द का, मोलस शब्द का अर्थ होता है। अब सिंपल सी बात है कि मोल है क्या? वैसे मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रासायनिक इकाई है। क्या है मोल? मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मात्रक है, कह सकते हैं, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने की रासायनिक इकाई। रासायनिक इकाई। कैसी इकाई? रासायनिक इकाई। ये मोल है। कणों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए मोल शब्द का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। किस शब्द का? मोल शब्द का। ऐसे ही और बता दूं मैं आपको यहां पर एक दो बिंदु जो अपने काम आ जाएंगे। ये भी कह सकते हो, या मोल जो है वो क्या है? पदार्थ की मात्रा का कौन सा मात्रक है? ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। किसका? पदार्थ की मात्रा का, ठीक है ना? जी हाँ। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है, या एक बहुत समझने की बात क्या है कि सर मोल का प्रतीक क्या है ना? क्या मोल जो शब्द है इसका प्रतीक क्या है? तो भाई साहब इसका प्रतीक होता है, वैसे तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं यूं तो, है ना। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l है। ये क्या है? इसका प्रतीक है, इसका सिंबल है, ठीक है, मोल का सिंबल है ये, समझे? ये अपने पास मोल से रिलेटेड छोटी मोटी जानकारी। अभी मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मोल क्या है, या किसी पदार्थ का एक मोल जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का एक मोल उसकी वो मात्रा है जितने कण, है ना, शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में होते हैं। किसमें? एक मोल की बात की है हमने। किसकी बात की लाडलो? एक मोल की बात की है। एक मोल किसकी? पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होंगे, ठीक है। मात्रा है जिसमें उतने ही कण होंगे कण होते हैं। कण मतलब समझो इस बात को भी, ये काम आने वाली चीजें हैं। एक एक छोटी छोटी बात, छोटी छोटी बात बहुत जरूरी है। कितने कण होंगे? कण का मतलब किससे है? कण का मतलब है परमाणु से। कण का मतलब है अणु से। कण का मतलब है आयन से।
ठीक है ना जी हाँ। एक मोल जो है वो पदार्थ की वही मात्रा है जिसमें उतने कण होते हैं, उतने ही कण होते हैं कितने, जितने कार्बन 12 के या शुद्ध कार्बन 12 के, प्योर कार्बन 12 की बात करें, शुद्ध कार्बन 12 के 12 ग्राम। 12 ग्राम का मतलब क्या है? 12 ग्राम का मतलब है 0.012 kg। ठीक है ना? क्या? जी हाँ, मूल मात्रा जिसमें उतने ही कण होंगे जितने 12 ग्राम के 12 ग्राम में, 12 ग्राम में ही होंगे। ठीक है, में परमाणुओं की संख्या होती है, में किसकी संख्या होती है? परमाणुओं की संख्या होती है, एटम्स का नंबर होता है। किसकी संख्या होगी? परमाणुओं की संख्या होती है। संख्या होती है। ठीक है जी। चलिए, इसका सिंपल मतलब अपने पास ये हो गया कि एक मोल में उतने ही कण होंगे जितने 12 ग्राम कार्बन में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देखो यंत्र होता है एक जिससे द्रव्यमान मापा जाता है, और द्रव्यमान मापने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, चलिए तो यहां से मैं बता देता हूं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से, किससे? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का द्रव्यमान मापने पर, किसका द्रव्यमान? कार्बन 12 का द्रव्यमान जब मापा है तो द्रव्यमान मापने पर कितना आया? ये आया लाडलो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देख लो अब कितना आया? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, प्राप्त हुआ। ये मैंने नहीं बताया है, ये किसने बताया? हमें वैज्ञानिकों ने बताया। जो किससे मापा है? द्रव्यमान मापने का जो यंत्र है स्पेक्ट्रोमीटर, उससे मापा है। जब इससे माप लिया गया द्रव्यमान, तो आगे की कथा सुना दूं? बोलो। तो भाई आगे की कथा केवल इतनी सी है, यदि आप कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान मुझे बता दें तो मजा आ जाएगा। तो सब फटाफट बता दो कि कार्बन के 1 मोल में, ठीक है, क्या कि कार्बन के 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है, सॉरी, कार्बन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 12 ग्राम होता है। चलिए तो मैं आगे लिखता हूं, यहां तो रहने देते हैं अपन। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, ये फिक्स है। 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, और 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। चलिए, देखो नीरज, आपकी बात सही है, केजी तो मास की यूनिट है, बट आपका जो वजन है ना वो 65 ग्राम, ये वेट है। 65 किलोग्राम जो है वो वेट है, मास नहीं है भाई। ठीक है, चलो देखो, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। तो कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? यही तो कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के कितने मोल में? 1 मोल में। 1 मोल मतलब 12 ग्राम में। 1 मोल में किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या।
किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? बोलो भाई। बराबर 12 बटे कितने हैं द्रव्यमान? 1.66, आगे बोलो, सॉरी 1.996248, यही तो है, क्या है? 2648 है, 2648, हाँ 2648 इंटू 10⁻⁻12, सॉरी 12 नहीं 23, ये परमाणुओं की या कणों की संख्या है, ठीक है ना? जी हाँ, क्या है? पर कणों की या परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। 1.992648, 1.992648। अब भाई यहां से भाग देते हो तो एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? परमाणुओं की संख्या, लाडलो, एक मोल में परमाणुओं की संख्या भाग देने पर प्राप्त होती है 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपके पास एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या है ये प्राप्त होती है। कितने मोल में? एक मोल में। बिल्कुल जूही, बिल्कुल है, ठीक है ना? बिल्कुल है, ठीक है, जी हाँ, ये परमाणुओं की संख्या जो है वो प्राप्त होती है, ठीक, सिंपल बात है। मनोज कुमार, ये एकदम सही मान है, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक। देखो कहीं कहीं आप लोगों को इसके स्थान पर ये वैल्यू भी मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, दोनों एक ही बात है। क्या? दोनों एक ही बात है, ठीक। आगे की बात सुनो, आगे की बात जो है वो बता देता हूं। माइनस हट गया बेटा, भाग दोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा ना, भाग दोगे तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है, सिंपल। जूही ये देखो, सभी ये बात सुन लो कि कल आप लोगों का टेस्ट है, कल संडे है तो आप लोगों का टेस्ट है, और टेस्ट में इस चैप्टर के अंदर फ्राइडे तक मैंने जितना पढ़ा दिया था, मतलब कल तक मैंने जितना पढ़ा दिया था वहां तक का टेस्ट है आपका, ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचना है। चलिए अब आगे की बात समझो, इस एक मोल का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई कहता है एक मोल, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है ये वाली संख्या, ठीक है, जी हाँ। और कौन सी संख्या? ये वाली संख्या, ये वाली या ये वाली एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी पदार्थ के एक मोल में, कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ के कितने मोल में? एक मोल में कणों की जो संख्या है, कण, कण में परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कणों की संख्या क्या कहलाती है? आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्या है ये? आवोगाद्रो संख्या है। और लाडलो, आवोगाद्रो संख्या की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे? Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किससे? Na से। Na मतलब नंबर ऑफ आवोगाद्रो से, ठीक है ना। Na मतलब आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? बराबर 6.022 लिखो या 23 लिखो, एक ही बात है, ये होता है इसका मान। कितना? 6.022 या 23, जो भी लिखो वो होगा। अगर आप लोगों से ये कहा जाए
जो आगे मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, आप लोगों को कहा जाए कि 1 मोल Na परमाणु कितना मोल? 1 मोल Na परमाणु। तो लाडलो 1 मोल Na परमाणु की अगर हम बात करें तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु। आप लोगों से कहा जाए कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु, क्या कह दिया? 1 मोल CO2 अणु, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु। ठीक है जी। हां, अगर आप लोगों से क्या कह दिया? आप लोगों से कह दिया 1 मोल Cl माइनस आयन, तो इसका मतलब हो गया है 6.022 इंटू 10⁻23 Cl माइनस आयन। मतलब आप लोगों से कह दिया जाए कि 1 मोल केले, तो कितने केले? इतने केले। 1 मोल पेन, तो इतने पेन। समझे क्या? 1 मोल पेन, इतने पेन। 1 मोल स्टूडेंट, तो इतने स्टूडेंट। और भगवान करे आप सबको 1 मोल रुपए मिले। क्या मिले? 1 मोल रुपए मिले, मगर आपसे पहले मुझे मिले। ठीक है, 1 मोल रुपए मतलब इतने रुपए भाई साहब, इतने इतने मतलब इतने, कमरा भर जाएगा नोटों से, इतने। समझे क्या? ये आपके पास होता है 1 मोल का मतलब। आप लोगों से क्या कह दिया? 1 मोल, आपसे कह दिया कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड अणु लिख दूं। इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम ऑक्साइड अणु। जो भी कहकर 1 मोल कह दिया ना, क्या? जो भी कहकर 1 मोल कह दिया तो वो यही होगा। ठीक है ना? जो भी कहकर 1 मोल कह दिया तो वो क्या होगा? यही होगा। इस तरीके से 1 मोल जो है वो हमारे पास सब्सटेंस होता है। चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
हाँ भाई, हो गया नोट। ओके सर, मोल की मात्रा को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में नहीं लिख सकते क्या? भाई वैज्ञानिक संकेतन में ही तो लिखा हुआ है ये वैज्ञानिक संकेतन ही तो है, और क्या है? ठीक है ना। चलिए, एक बात तो हुई है। ठीक, अब देखो आगे की बात करते हैं। आगे मैं बताता हूं आप लोगों को मोलर द्रव्यमान। हालांकि आप लोगों को मोलर द्रव्यमान में कोई दिक्कत ही नहीं है, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना आ रहा है आराम से। फटाफट बताओ, सबको मोलर द्रव्यमान निकालना आता है या नहीं आता है? जल्दी से बोलो हाँ या हाँ। सबको मोलर द्रव्यमान निकालना आता है या नहीं आता है? जल्दी बोलो हाँ। बिल्कुल आता है सर, आता है आता है आता है। मोलर द्रव्यमान मैंने सिखाया था। मोलर मास, एक मोल जो पदार्थ होता है उसका भार जो होता है, अणुभार जो होता है, वो मोलर मास कहलाता है। ठीक है, चलो ये सार्थक अंक में नहीं होता बेटा, ये भी ध्यान रखो। मोलर मास तो आता है सबको, हमने सिखा रखा है, सबको आता है। ठीक है, ओके, हमने 2 क्लास पहले ही मोलर मास जो है वो पढ़ा है पूरा। चलिए, ऐसी बात है तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, क्या कि भाई मोल, जो मोल है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, है ना। चलो, ये कह रहे हैं सर एक बार और बता दो, तो ये लो आप लोगों की खुशी के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी सब्सटेंस ले लिया मैंने, जैसे मैं ले लूँ कोई पदार्थ, बताओ तो, कोई भी बोलो, हाँ कोई पदार्थ बताओ आप अपनी तरफ से। चलिए, कैल्शियम हाइड्रो, ठीक है भाई। आपने कहा कि सर जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का तो होता है 40 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और गुणा कितने से, इस 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 17 दूनी 34, जोड़ लो यारो, 4 और 7, 74U। आता है ना, आता है सबको? ठीक है, चलिए। हाँ, अरे H2O का 18 होता है। किसका H2O का 18 होता है? ठीक है, हाँ। चलिए, ये देखो, जानते हो ये क्या है? ये है लाफिंग गैस। कौन सी गैस? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, जिसको हम क्या कहते हैं? हास्य गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? हास्य गैस, है ना। ही हंस देने रिंकी आके पापा, इसी को सुन के हंसते हो। ठीक है, चलो अब देखो, इसका अगर मोलर मास निकालोगे तो N2O के लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन की रखोगे, एक नाइट्रोजन का होता है 14, कितने नाइट्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 14 दूनी 28 प्लस 16, जोड़ोगे एक बार, 4, 1 और 4, 44U। ठीक है, 44U, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखो, आप लोगों को ना मैं एक बहुत सरल बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात बताता हूं। आप लोग ना बहुत आधुनिक जगत के अंदर जी रहे हो, और इस आधुनिक जगत के अंदर जैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता कि शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना है। आप लोगों के अंदर जो सौहार्द, जो गुण, जो सब कुछ है, उनका विकास करना का भी हमारा ही कार्य है। ठीक है, इन सब का विकास करना भी हमारा ही कार्य है। एक बात ये बता देता हूँ, और ये सारी बातें मतलब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों के अंदर सब चीज़ों का, है ना, शिष्टता का ये सारे आचरण हो, नैतिकता के आचरण हो। तो भाई बहुत सरल बात, सिंपल बात और आसान भाषा में मैं आप लोगों को एक समझा देता हूं। आप लोगों की इज्जत करवाना आपके हाथ है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताऊंगा, है ना। क्या ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। आपकी रेस्पेक्ट जो है वो आपके हाथ में होती है, जानते हो ना। सुना भी होगा,
उसी का सम्मान होता है जो दूसरों को सम्मान देता है। ठीक है, ठीक, सिंपल बात है। अब भाई यहां पर ये समझो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आप किसी से मिलते हो, किसी से मुलाकात करते हो, तो कभी भी आपको बाद में आत्मग्लानि, दुख या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। वो क्यों कह रहा हूं वो सारी चीजें बताऊंगा। आप जब किसी से मिलो तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो सज्जन व्यक्ति है। ठीक है, जी हाँ, सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, सामने वाला व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो जेन्युइन है, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए उसको। ठीक, और मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब मैंने पूछा कि आप अपनी तरफ से कोई कंपाउंड बताओ, यौगिक बताओ, तो एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं सर शराब। अरे नालायक, शराब क्या होता है? तुम्हें यह नहीं पता कि शराब क्या होता है? यहां कमेंट और कर रहे हो। हाँ ठीक है, शराब, अरे शराब नहीं होता कुछ भी, और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं होता। और पढ़ो तो ढंग से पढ़ो मेरे भाई। आप कमेंट कर रहे हो कि सर शराब बताओ, अरे शराब थोड़ी होता है कुछ भी, पढ़े लिखे की तरह बिहेव करो ना। अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, प्रोपिल अल्कोहल होता है, ब्यूटिल अल्कोहल होता है। क्या अनपढ़ों की तरह बिहेव करते हो? शराब क्या है? ये शराब कोई कंपाउंड है? पता है आपको कि शराब कैसे बनती है? शराब का बता दो सर। और भाई मैंने अल्कोहल के पहले भी बताए हुए हैं, तो उन पर क्यों बातें करनी जो पहले से सीखे हुए हैं? याद रखना, फिर से एक बात बता रहा हूं, मेरी क्लास में बहुत जेन्युइन तरीके से बात करो। मैं आप लोगों को आप ही कहकर बोलता हूं, ठीक है? हाँ, मेरा मानना है कि आप लोग सम्माननीय है, ठीक है? हालांकि आपने इसमें शराब लिख दिया, ठीक है, तो मुझे इससे मतलब ऐसा नहीं कि मेरा अपमान हो गया या किसी और का अपमान हो गया, मगर मुझे दुख इस बात का हुआ कि आप पढ़े लिखे हो। सच में पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी भाषा का उपयोग करता है, वो भी केमिस्ट्री में पढ़ते हुए। शराब, अरे वाह, हद होती है यार। अब जानते नहीं हो तो कहते क्यों हो? जिस चीज के बारे में जानते नहीं हो तो कहते क्यों हो? आपको जब यही नहीं पता कि शराब जो है उसमें अल्कोहल कितना प्रतिशत होता है, वो वॉल्यूम परसेंटेज में होता है या वो मास परसेंटेज में होता है ना, या वॉल्यूम परसेंटेज में होता है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज में होता है, मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी में, कुछ में, क्या किस में होता है, आपको ये पता ही नहीं है तो क्यों बात करते हो? और अभी धीरे धीरे सिखा दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वास्तविक रूप में शराब होती क्या है। शराब में अल्कोहल भी होता है, कितना होता है, किस में होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। फिर वापस से समझा रहा हूं, एक बात याद रखना, गालिब का नाम आपने सबने सुना होगा। गालिब ने एक बात कही थी, क्या? कि मिलो कभी किसी से तो इस तरह मिलना कि खुद से नजरें मिला सको। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिंदगी के अंदर। किसी से मिलो तो ऐसा काम कुछ नहीं होना चाहिए जिसे नजरें झुक जाएं। मुझे आपके शराब लिखने से समस्या नहीं हुई, मुझे दुख इस बात का हुआ कि हमसे पढ़ने वाला स्टूडेंट इस भाषा की बात करता है, जबकि केमिस्ट्री में शराब नहीं होती है, केमिस्ट्री में अल्कोहल होता है। हाँ, बस इतनी सी बात है। चलिए, ये लाफिंग गैस हो गई है ना, उधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। इन सब पर बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है ना? क्या मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? चलिए, तो मोल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जब कभी आप लोगों को मोल कैलकुलेट करना होगा तो मोल आपके पास क्या होंगे? मोल बराबर, ठीक है, जो पदार्थ दिया है उसका द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में। किसमें लाड लो? ग्राम में। जब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? इसके बट्टे में आ जाएगा पदार्थ का अणुभार।
मोलर मास बताया ना कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा। ठीक है, पदार्थ का क्या आ जाएगा, अणुभार, मोलर मास आ जाएगा। समझे, किसका, पदार्थ का मोलर मास, या आणविक द्रव्यमान कह सकते हो। ठीक है, सिंपल। मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाडलो n बराबर क्या होता है, क्या, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, या W अपॉन M, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ये हमारे पास मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पहली बात ये हुई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो और क्या है। ठीक है, चलिए, जब आप लोगों को देखो यहां से पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, छोटा कर देते हैं इसको, इस फॉर्मूले को देखो एक बार, इस फॉर्मूले को देखो, ये ज्ञात करना है पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक है ना, ग्राम में। ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, मोल गुणा में क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार। क्या हो जाएगा, मोल गुणा पदार्थ का अणुभार। अणुभार, ठीक है, पदार्थ का अणुभार। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको इस फॉर्मूले के वे में कैसे लिख सकते हो, ये देखो, आपको कैलकुलेट करना है क्या, स्मॉल m, तो स्मॉल m इज इक्वल n इंटू कैपिटल M, ये होगा। फिर वहीं और बढ़ो आगे, और आगे बढ़ोगे तो जब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पदार्थ का अणुभार, क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार, है ना, क्या, पदार्थ का अणुभार, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये चला जाएगा डाउन में, किसमें, मोल बटे क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार, मोलर मास, अणुभार बराबर, पदार्थ का अणुभार अपने पास रखा, यह आएगा पदार्थ का द्रव्यमान बटे में मोल। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और बटे में क्या आ जाएगा, मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर वहीं अगर गैसीय पदार्थों में ये गणना करनी हो, कैसे पदार्थों में, गैसीय पदार्थों में, तो मानक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, कैसा, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर जब होगा तो हमारे पास किसी भी गैस का जो आयतन होगा, मतलब 1 मोल मात्रा जो होगी उसका आयतन कितना होगा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। द्रव्यमान और अणुभार में अंतर ये होगा, अणुभार AMU में होगा ना भाई, अणुभार किस में होगा, AMU में या फिर U में, समझे, वहां से अंतर पता चल जाएगा। चलिए बता देता हूं आगे की बात। आगे की बात अपने पास ये है, गैसीय पदार्थों में गणना करनी है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, NTP पर, अब सबके दिमाग में NTP सुनते ही पहला प्रश्न ये आता है, सर व्हाट इज NTP। तो NTP क्या होता है, ये खोपचे में सुनो, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब
सामान्य ताप व दाब। सामान्य मतलब जैसे रूम है, कमरे का, ठीक है। किस पर? एनटीपी पर। एनटीपी पर किसी गैस के या गैस की एक मोल मात्रा का, ठीक है, क्या? एनटीपी पर किसी भी गैस की एक मोल मात्रा जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका आयतन जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 22.4 लीटर। कितना लीटर? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। कितना? 22,400 मिलीलीटर। तो भाई जब हमें किसी भी गैस के मोल कैलकुलेट करने होंगे, क्या करना होगा? किसी भी गैस के मोल कैलकुलेट करने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो हम लोग ये करेंगे कि गैस का एनटीपी पर आयतन लिखेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? बटे में 22/4, सॉरी 22.4, ठीक है ना। बटे में क्या कर देंगे? 22.4। मतलब गैसीय पदार्थों में, किसमें? गैसीय पदार्थों में क्या क्या ज्ञात करना है? मोल। तो गैसीय पदार्थों में मोल अपने पास क्या होगा भाई? अभी तो बताया, मोलर द्रव्यमान एएमयू में होगा, सॉरी मोलर द्रव्यमान ग्राम में होगा, ए अणुभार एएमयू में होगा, अभी तो बताया। ठीक है, गैस का एनटीपी पर आयतन बटे में कितना? 22.4। वो आयतन लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में? लीटर में। गैस का एनटीपी पर आयतन होगा और वो भी किस में होगा? लीटर में होगा, ठीक है ना। किस में होगा? लीटर में होगा। सिंपल बात है, इससे आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ये सारे सूत्र अगर आप लोगों के दिमाग में बढ़िया से बैठ जाते हैं, ठीक है ना। क्या? हाँ जी, ये सूत्र अगर दिमाग में बैठ जाते हैं तो ठीक है। और देखो यहां से अगर गैस के एक अणु का आयतन निकालना हो तो वही करना है। क्या लिखो? देखो, गैस के एक अणु का आयतन, कितने अणुओं का आयतन? एक अणु का आयतन। कितने? एक अणु का। एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल भी देंगे। चलिए, क्या होगा? एक अणु का आयतन अगर निकालना है तो 22.4 लीटर, ठीक है। हाँ, और बटे में कर दो आवोगाद्रो संख्या। बटे में क्या कर दो? आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। चलिए, क्या कर दो? आवोगाद्रो संख्या। हालांकि मेरे हिसाब से इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, तो रहने दो इस पर, क्यों टेंशन लेनी जाए एक्स्ट्रा की। चलो
जितना कर लिया उसको नोट करते हैं, है ना। यहां तक हो गया था, ये चाहो तो कर लो, ठीक है ना, ये चाहो तो कर लो, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है, इसके एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर बात करनी है, एक दो पर नहीं करनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर बात करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, क्यों नहीं चलेंगे, आप लोगों ने कहा है तो चलना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों का। लाफिंग गैस के नीचे देखो क्या लिखा है, फिर भी एक भाई पूछ रहा है कि सर लाफिंग गैस का मतलब क्या होता है। अब बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं? चलो बहुत बढ़िया, करो नोट, है ना, नोट करो। चलिए है ना। हाँ ठीक है, नहीं 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 कर रहे ऐसे। चलिए आप पूछ रहे हैं कि सर टीयर गैस जो है उसका मास बता दो, मोलर मास। टीयर गैस देखो अश्रु गैस होती है, कैसी गैस? अश्रु गैस, अश्रु गैस, ठीक है। टीयर गैस मैंने हालांकि आप लोगों को जब रसायन विज्ञान का युद्ध के क्षेत्र में उपयोग पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, टीयर गैस होती है एक, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान भी किया जाता है, और आंदोलन जब उग्र हो जाते हैं उस समय हमारी पुलिस भी इनका उपयोग करती है, जिसके वजह से आंखों में जलन होती है, नाक से पानी बहने लगता है, आंख से पानी बहने लगता है, ठीक है ना। जी हाँ, ये उपयोग में ली जाती है। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2, CCl3NO2 ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन होता है 12 प्लस क्लोरीन होता है 35.5, क्लोरीन कितने हैं? 3, प्लस नाइट्रोजन कितना है? 14, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16, और गुणा में कितना? 2, ठीक है, गुणा में कितना? 2। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 12 प्लस 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और 35 तिया 105, सही है ना, 105, और उसमें 1.5 जोड़ दो तो 106.5 हो गया है। कितना? 106.5 प्लस 14 प्लस 16 दूनी 32, जोड़े, देखो 0.5 तो एज ए टीज रहेगा, 2 और 4 6, है ना, 6 और 6 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है। अब क्या बचा? इधर 1 बचा, 164.5 U,
164.5 U होगा। कितना होगा? 164.5 U होगा। हाँ बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, बिल्कुल 164.5 U होगा। ये हमारे पास है टीयर गैस, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चन आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट से सरल मिलेंगे, प्रैक्टिस तो अपन करेंगे। पहले इसको देखो, आपको दिया जाए कि 4.4 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोल्स कितने होंगे ये पूछा है। तो भाई बहुत सरल बात बता रहा हूं, साइड में जाकर ये लिखना कि भाई मोल का सूत्र क्या होता है। तो मोल का सूत्र होता है पदार्थ का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे में अणुभार AMU में। भाई द्रव्यमान तो ये रहा, अणुभार नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? ऐसे, जैसे हम बताएं, CO2 का अणुभार क्या होगा? वैसे तो देखो याद होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार याद होना चाहिए था, मगर नहीं है तो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 2, तो 12 और 32 हो गया कितना? 44 U, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला रखा, N बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू ये रही, यही तो है पदार्थ का द्रव्यमान। कितना? बोल लो भाई, 4.4 बटे में कितना? 44, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, बटे में 10 आ जाएगा, 44 से 44 बचीड़, ठीक। क्या बचा? 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोल। ये आंसर आएगा। ऐसे मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, समझे क्या? मोल कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट पर अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, मगर वो सारी बातें करूंगा मैं अगली क्लास में। फिर आप लोगों के लिए एक सूचना है, जो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। 11 से लेकर और 18 तारीख तक आप लोगों का ये कह सकते हैं समर वेकेशन है। तो इसमें जितना पढ़ाया उसका रिवीजन कर लेना, कल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। समर वेकेशन में गर्मी तेज है, इधर उधर मत घूमना। सुबह बहुत जल्दी, शाम को लेट ही, लेट का मतलब है 6 बजे 7 बजे, मतलब 6 बजे के 6:30 बजे के बाद ही घर से निकलना। अपना खुद का बहुत सारा ध्यान रखना। छुट्टियों के बाद वापस से मिलेंगे नए जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा, नए क्लेवर, नए फ्लेवर के साथ। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे, जय हिंद।